कॉन्ट्रैक्ट शपथ पत्र होता है साइन करने का कि सरकार आपको कभी भी निकाल सकती है। अगर आपने उस शपथ पत्र को साइन कर दिया है पहले ही, तो आपका आंदोलन जो है वही निराधार है। देखिए, दो बिंदु सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहला बिंदु तो ये है कि जैसा कि आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शिक्षकगण है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक खास समय के लिए आपको वहाँ पे आपके काम को दिया जाता है आपको। अब इसका मतलब ये है कि आपने कोई बहुत बड़ा कंपटीशन दिया नहीं है, साथ ही साथ आप मेरिट बेसिस पे आए हैं, आप कंपटीशन दे के नहीं आए हैं। अब अगर मान के चलिए कि आपको पहले ही जब बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्ट शपथ पत्र होता है साइन करने का कि सरकार आपको कभी भी निकाल सकती है। अगर आपने उस शपथ पत्र को साइन कर दिया है पहले ही, तो आपका आंदोलन जो है वही निराधार है। अब दूसरी बात ये भी, अब दूसरे तरफ से अगर शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जॉब दे ही नहीं रहे हैं। एकदम गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है शिक्षकों के लिए वैकेंसी ला ही नहीं रही है। हमारे खुद के चाचा जी हैं, 3 बार के क्वालिफाई हैं STET, उनका भी जॉब अटका हुआ है। तो मतलब ये है कि अगर आप जॉब दे नहीं रहे हैं, उल्टे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शिक्षक को आप निकाल रहे हैं। और तीसरी बात यह कि अगर आप सर्वे करवा लीजिए किसी भी राजकीय मध्य जो विद्यालय है वहाँ पे आप अगर सर्वे कराते हैं तो एक चीज़ तो स्पष्ट आएगी कि टीचरों की भारी कमी है। तो जब टीचर की कमी है, आपके पास शिक्षक है, तो अचानक से आप टीचरों को निकालना क्यों चाह रहे हैं? एक क्रमबद्ध तरीके से उनका जो है आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा घटा सकते हैं, किसी एरिया में बढ़ाइए, आप उसमें फ्लैगशिप प्रोग्राम लाके उसको थोड़ा और आगे कर सकते हैं, आप उनको अल्टीमेटम दे सकते हैं। अल्टीमेटली हटाना तो उनके सीधे रोजी रोटी पे सवाल आएगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक का उम्र 27 साल से ज़्यादा ही होता है, बच्चे वाले इंसान होते हैं। और सडनली आप अगर उनको हटा दे रहे हैं तो उनके बच्चे खाएंगे क्या? आखिर वो भी शिक्षक है, उनको भी पढ़ाना है, कपड़े की ज़रूरत उन्हें भी पड़ेगी। और अचानक से हट जाने पे तो सीधे उनके पेट पे ही लात है, और पेट के लिए तो पूरा दुनिया जीती है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उनके साथ में हूँ। कारण भी बताऊंगा कि केंद्र सरकार, इससे पहले भी एक और आंदोलन हो चुका था, 1 रैंक 1 पेंशन, इसमें हुआ था, काफ़ी तगड़ा आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, जिसमें बोला गया था कुछ इसी तरह का, वहाँ पे भी कमोबेश यही हाल था। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई शिक्षक 1 से लेकर कक्षा 5 तक की बात करते हैं, उसमें कखहारा पढ़ाएगा, राम श्याम गीता जो भी पढ़ाना है उनको, या मनोहर पोथी पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो सबको वही पे है। नॉलेज सर, एक बात ये है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। अब आप कितना बांटते हैं इसका तो कोई पैरामीटर है नहीं कि पुराने शिक्षक जो है वो अच्छे से बांट देंगे, नए वाले नहीं बांट पाएंगे। अब आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहले जो है सुकरात आए थे, इससे पहले आर्यभट्ट आए थे, तो आइंस्टीन भी तो आए हैं। अब ऐसा बोला जाएगा कि मान के चलिए सुकरात जो है और आर्यभट्ट जो है वो ज़्यादा जानते थे और आइंस्टीन कम जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नए शिक्षक जो है वही पढ़ाएंगे जो पुराने शिक्षक पढ़ाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका वही है। तो जब पाठ्यक्रम वही है, शिक्षक वही पढ़ा रहे हैं, तो पैसे दे के बंटवारा क्यों कर रहे हैं आप? बंटवारा नहीं होना चाहिए सर। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक है उनका नियोजन एक ही होता है, बीएड पे होता है। अब बीएड का अगर सिलेबस आप देखिएगा तो 2 साल में जितना पढ़ाई नहीं होता है उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क होता है उनका। साथ ही साथ 2-3 महीने पे उनका प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, कोई भी विद्यालय में उनका प्रोजेक्ट वर्क लगते रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर उनको बोल दिया जाए कि आप में एक्सपीरियंस का कमी है तो ये नहीं हो सकता। हाँ, उतने परिपक्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं और वो सडनली पास होके आए हैं। एक चीज़ हो सकता है कि जस्ट पढ़ाने से पहले उनको आधे वेतन पे कहीं पे भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह दे दिया जाए, और जैसे ही जब वो रेगुलर जैसे ही होंगे तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए सर।